नमस्कार। कांग्रेस ने वर्ष लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भारतीयों के संपत्ति के सर्वे की बात कही गई है। भारतीयों के संपत्ति की सर्वे की बात और सैम पित्रोदा द्वारा यह कहना कि अमेरिका में जिस प्रकार का टैक्स अधिरोपित है लोगों के द्वारा विरासत पर, उस तरह के टैक्स को न्यायसंगत बताया और उस तरह का टैक्स भारत में लागू करने की वकालत की। चूंकि सैम पित्रोदा वह व्यक्ति हैं जिनका कांग्रेस की वर्तमान कांग्रेस पर बड़ी महत्वपूर्ण छाप है और कांग्रेस की सभी नीति निर्धारक सिस्टम में वो शामिल होते हैं और कांग्रेस के समझिए वो एडवाइजर है, सलाहकार है, और राहुल गांधी के तो वो हैं ही। जो संपत्ति पर कर और संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था कांग्रेस के द्वारा जो अपने घोषणा पत्र में डिक्लेयर की गई है, उससे और सैम पित्रोदा के बयान से अगर आप तीनों बयानों को, और एक माननीय मनमोहन सिंह जी का भी एक बयान था कि इस देश की सभी संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक है, यदि इन चारों बातों को कोरिलेट कर दिया जाए तो यह समझ में आता है कि आपकी और हमारी संपत्ति का सर्वे कांग्रेस पार्टी करवाएगी यदि सत्ता में आ जाती है तो। और सर्वे करवाने के बाद विरासत पर यदि जिसके नाम पर संपत्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका कैलकुलेशन और सर्वे कराने के बाद वे उसके समान वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अर्थात जो भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या आकर के बसे हुए हैं उनके पास कुछ नहीं है, तो सरकार हमसे लेगी कांग्रेस की और उनको भारत में बसाने का कार्य करेगी। मतलब हमसे हमारी संपत्तियों का हरण करेगी और उनको वितरण का कार्य करेगी और उनको संपन्न बनाने का कार्य करेगी। जैसे हमारे पास मान लीजिए किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, सरकार निर्धारित करती है कि हमारे किसी को 1 एकड़ जमीन एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, तो हमारी 1 एकड़ जमीन को सरकार ले लेगी और उस 1 एकड़ जमीन में किसी रोहिंग्या या बांग्लादेशी को बसा दिया जाएगा। और चूंकि यह सिर्फ घोषणा पत्र में नहीं है, कांग्रेस इसको डिक्लेयर करने जा रही है। यदि कांग्रेस कहीं भी किसी भी स्थिति में हमारे और आपके वोट को पाती है, क्योंकि 1952-53 में कांग्रेस में नेहरू जी ने इस प्रकार की एक संपत्ति के टैक्स को, विरासत टैक्स को लागू किया था, जिस कारण से भारत में व्यापार का विकास नहीं हो सका। लोगों ने अपनी संपत्तियों को बाहर निवेश करना शुरू कर दिया और भारत में बड़े व्यापार लोगों ने खड़े करने व्यापारियों ने बंद कर दिए और भारत का पैसा विदेशों में जाकर विदेशों को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने लगा। तो निश्चित तौर पर जब कांग्रेस की सरकार ने 1952-53 में इसको लागू किया था विरासत टैक्स को, कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है और सैम पित्रोदा का बयान आया है और जिस प्रकार से मनमोहन सिंह का बयान था, उस सारी चीजों को यदि आप कोरिलेट करते हैं तो आप यह समझ पाते हैं कि आपकी संपत्ति, आपके घरों में रखे हुए जेवर, आपके घरों में रखे हुए सारे सामान का सरकार सर्वे कराएगी और उसको उनको वितरित करेगी जो कहीं और से माइग्रेट होकर के आए हैं और उनको भारत में बसाने का कार्य करेगी, ताकि भारत की मूल भूमि को भारत के लोगों के से खाली कराकर भारत को भी उसी प्रकार से एक भारत को विभाजन की तरफ ले जाने के चक्कर में, जिस प्रकार से 1947 में भारत का विभाजन कराया गया था, उसी प्रकार की एक रणनीति कांग्रेस के द्वारा और तैयार कराई जा रही है। निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, हम मतदाताओं को इस पर आवाज उठानी चाहिए और निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं का जगह जगह विरोध किया जाना चाहिए। तब उनको ये बात समझ में आएगी कि उनके षड्यंत्रों का खुलासा भारत में हो चुका है। भारत की जनता किसी भी रूप में अब उनको बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।